जय हिंद दोस्तों। ये जो हम लोग का एडुटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट है वो हम लोग का 9 है, आपको 1 से लेकर 8 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक सेट में यहाँ पर 50 प्रश्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पर 800 प्रश्न कराए जाएंगे और यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का माध्यम है तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास से लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला जो कथन है कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा जो कथन है कि इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा। तो इसमें जो आपका कथन है सी ऑप्शन सही, यानी कि ए और बी, ए तथा बी जो दोनों है सही है। इसमें प्रथम स्थान केरल को था और जो अंतिम स्थान था वह बिहार का था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का दूसरा नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए जो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध है इसका संबंध आपको असम से था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है आप पर हम लोग का है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया। तो कोरोना के जो वेरिएंट पहचाने गए उसका नामकरण किया गया था यहाँ पर डेल्टा और कप्पा। ठीक, यहाँ पर दो नामकरण किया गया था, डेल्टा और कप्पा। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटाने का निर्णय, यहाँ पर हटने का निर्णय, देखिए जो ओपन स्काई संधि है इसे हटने का निर्णय किस देश के द्वारा लिया गया। तो बिल्कुल यह लिया गया था रूस के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का पांचवा नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए 76वें जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वह चुना गया यहाँ पर अब्दुल्ला शाहिद को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के यहाँ पर है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए संस्था के साथ मिलकर $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। वह किस बैंक के यहाँ पर समझौता किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। तो वह समझौता यहाँ पर देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा वह किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10 और ना यहाँ पर N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो देखिए जो बर्ड फ्लू का एक वेरिएंट है जो कि यहाँ पर H10 और यहाँ पर N3 है। तो इससे संक्रमित जो पहला व्यक्ति का मामला आया है वो कहाँ पर आया है, किस देश में आया है। तो यह आया है आपका चीन में आया है। ठीक, ये कहाँ पर आया है आपका चीन में ही, ऐसा ऐसा सब आते रहता है। अगला हम लोग का यहाँ पर है कि 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया। तो देखिए जो यहाँ पर 47वां G7 शिखर सम्मेलन किया गया जो कि यह 12-13 जून को किया गया था, यह इसकी अध्यक्षता कौन किया था। तो यहाँ पर देखिए इसका अध्यक्षता जो किया गया था यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा किया गया। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो देखिए जो बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है वह सऊदी अरब ने शामिल किया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो लैब्स ऑन व्हील्स कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है यह किया गया है यहाँ पर दिल्ली के द्वारा। ठीक, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए जो नाडा के नए महानिदेशक बने हैं वह बनाए गए हैं यहाँ पर सिद्धार्थ सिंह लोकजाम को। ठीक, यहाँ पर सिद्धार्थ सिंह लोकजाम को यह बनाया गया है नाडा के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी की इसकी आत्मकथा है। तो ये जो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी ये जो आत्मकथा है यह आत्मकथा आपका सुरेश रैना जी का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग है कि बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो जो बार्सिलोना ओपन 2021 का टूर्नामेंट का खिताब जीता गया है वह जीता गया है यहाँ पर राफेल नडाल के द्वारा। किसके द्वारा, राफेल नडाल के द्वारा यह जीता गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 14वें नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में
किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। ठीक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का जो आयोजन किया गया था यह अमेरिकी सैनिक नौसेना के द्वारा यह किया गया था। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए दो हरित यहाँ पर ऊर्जा कुशल शहर जो बनाने वाला यहाँ पर भारत का पहला राज्य बना है वह बन गया यहाँ पर आपका बिहार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो लगातार 22 वनडे जो जीतकर लगातार रिकॉर्ड बनाया गया है यह बनाया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है निम्नलिखित में से किस बैंक को यहाँ पर इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यह जो अवार्ड प्रदान किया गया है यहाँ पर DBS बैंक को यह अवार्ड प्रदान किया गया है जो इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का अवार्ड है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड यहाँ पर डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है यहाँ पर MC मैरी कॉम को। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 19वां प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या था। तो देखिए जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 2021 का थीम था इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, यही जो इसका थीम था। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है प्रश्न 20 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी। ठीक, यहाँ पर भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की यहाँ पर मंजूरी दिया गया है। तो यह दिया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी। तो यह जो अनुमति दी गया है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो बिल्कुल यह दिया गया है आपका ब्रिटेन के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो जो क्लैप स्वच्छता अभियान है यह आपको हाल ही में जो जारी किया गया है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जारी किया गया। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है कि पत्रकारों को स्वच्छ बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा जो योजना शुरू किया गया है यह आपको शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह सम्मानित किया गया है यहाँ पर आरेडा को, यहाँ पर आरेडा को सम्मानित किया गया। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है। तो जो दोस्त फॉर लाइफ हाल ही में आपको जारी किया गया है यह CBSE के द्वारा जारी किया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जयाद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जो 15वां शेख जयाद बुक पुरस्कार यह प्रदान किया गया है यह आपको प्रदान किया गया डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। ठीक, यहाँ पर डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जयाद बुक जो पुरस्कार है यह प्रदान किया गया। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार या वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह जो घोषणा किया गया है यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला हरत सिंह यहाँ पर थिल स्टेट को यहाँ पर घोषणा किया गया है देने का, ठीक, प्रदान करने का। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है प्रश्न के DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF सौंपा गया जिसका नाम है। तो जिसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर रक्षिता। जिसका नाम क्या है, रक्षिता नाम है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट
से रवाना यहाँ पर किया गया? तो देखिए जो रवाना किया गया था यह मारमोगवा यहाँ पर मामोगवा तट से यह रवाना किया गया। यहाँ पर राइट आंसर आप बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि 23 जनवरी 2021 को यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ पर जो जयंती आपको मनाया गया है वह 125वां जयंती मनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 31 नंबर प्रश्न है कि राज्यों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने सम्मार अभियान की शुरुआत की? यहाँ पर जो सम्मार अभियान का शुरुआत किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? यह आपको झारखंड के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि इसमें प्रथम स्थान जो है फिलीपींस को, यहाँ पर फिनलैंड को प्राप्त हुआ। दूसरा जो है इनमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा जो है 2020 में भारत का स्थान 144वां था। तो देखिए इसमें जो कथन सही आपका नहीं है वह यहाँ पर जो आपका सभी में से कोई सही नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो कोई भी कथन है जो सही नहीं है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि IPL 2020 की प्रायोजक संघ कंपनी कौन बनी है? तो यहाँ पर देखिए जो IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी बनी है वह बनी है यहाँ पर आपका वीवो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, तो देखिए यहाँ पर P विजयन केरल के मुख्यमंत्री, N रंगस्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री और यहाँ पर MK स्टालिन ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो इसमें हम लोग का सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो सर्बानंद सोनोवाल है ये असम के मुख्यमंत्री, ये जो सुमेलित आपका नहीं है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का है कि असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई? तो जो पहली खेप भेजी गई है वह भेजा गया यहाँ पर अमेरिका में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से यहाँ पर अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई? तो ये जो ग्लेशियर आपका पिघला है यह चमोली में पिघल रहा है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, चमोली जिला में। चलिए चमोली यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चमोली जिला यह उत्तराखंड में, ठीक, यहीं पर ग्लेशियर पिघला था। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मान्यता हैदराबाद को दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर एंग्लोजी ओकोंजो इवेला को WTO, यहाँ पर WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है ये नाइजीरिया के हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 39 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा वुमेन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का यहाँ पर अनावरण किया गया? तो देखिए यहाँ पर जो वुमेन इन स्पेस पॉलिसी का 2021 का अनावरण किया गया है वह यहाँ पर आपका इसरो के द्वारा अनावरण किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 10 लाख नोट जारी कर, यहाँ पर 10 लाख का नोट, ठीक है, यहाँ पर 10 लाख का नोट यहाँ पर जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो वह जो देश बना है वेनेजुएला, जिसमें आपको 10 लाख का नोट मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये हाल ही में जो बनाया गया है आपका ये थॉमस वाच को बनाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का कि कोविड-19 के मरीजों को अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये जो पहला जो मुक्त केंद्र बना है आपका वह बन गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो यहाँ पर कोविड मुक्त इसको माना गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना है जिसके साथ भारत के व्यापक आर्थिक सहयोगी और भागीदारी का समझौता किया है? तो वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मॉरिशस के साथ। ठीक, यह समझौता जो है मॉरिशस के साथ किया गया है।
अगला जो प्रश्न हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में विश्व में यहाँ पर विश्व टेक सदस्य देश के विदेश मंत्रियों की यहाँ पर 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है। तो यह जो संपन्न हुआ है श्रीलंका में हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई संता का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर जो ई संता है इसका जो उद्घाटन किया गया वह यहाँ पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह किया गया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का कि राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल यहाँ पर विश्व विभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान, यहाँ पर जो कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो यह प्रदान जो किया गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश के। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। ठीक, यहाँ पर पूछा गया किस राज्य के राज्यपाल, तो आंध्र प्रदेश के। अगला जो प्रश्न हम लोग है कि देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है। तो देखिए जो समुद्री खरपतवार पार्क बनाने की योजना है यह बनाया जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 49 नंबर के 2020-21 के किस उपकर की घोषणा की गई है। तो इसमें जो उपकर की घोषणा किया गया है यहाँ पर कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर की यहाँ पर जो घोषणा है वह की गई है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और प्रश्न हम लोग का है कि विश्व स्त्रुकर चैम्पियनशिप, यहाँ पर स्त्रुकर जो चैम्पियनशिप है 2021 का किताब किसने जीता। तो यह जो किताब जीता गया है यहाँ पर मार्क सेल्वी के द्वारा यह जीता गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस है वो 9 है। आप लोग बताइए कि इसमें आप लोग कितना सही कर पाए हैं। हम लोग का टारगेट है कि यहाँ पर आपका 35 जो प्रश्न है आपका सही हो। तो देखते हैं आप कितना सही कर पाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।